महाराणा भूपाल जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री जी हुजूर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी का जन्मदिन है और उनकी स्मृति में 5 दिवसीय कार्यक्रम नगर में आयोजित हुए हैं। लोक जन सेवा संस्थान जनार्दन राय विश्वविद्यालय और युगधारा साहित्यिक संस्थान के कई संगठन के माध्यम से 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी क्रम में आज उनका जन्मदिन है, हवन किया जा रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। आज की नगर हमको याद करना है। नगर के लोकजन सेवा संस्थान के द्वारा ये ओम एकंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् स्वाहा नमः। ओम एकंताय विद्महे। आप देखे उदयपुर से गायत्री शक्तिपीठ में ये हवन आहुति देकर श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया है और आहुति लगाने के बाद जन्मोत्सव कार्यक्रम है। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्यगायत्री मंत्रावती। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे
दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ॐ स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। हवन की आवृत्ति लगातार मौसम रही धूमधाम से मना रहे माँ सरस्वती महालक्ष्मी और दुर्गा जी की भी सम्मान करते हैं। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं नमः। माताजी की भी सभी ने अपने कार्यक्रम ओम प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो सीताः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सदस्वताय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। राम मोनिका मन भावना लेकर भगवान राम माता जानकी और लंघन की। ओम दशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। ओम जनकनन्दिन्यै विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् स्वाहा इदं जनकनन्दिन्यै इदं नमः। कीबोर्ड की चाबी ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नमः। ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे सहस्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा इदं पृथिव्यै इदं नमः। ओम महाकालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा इदं अग्नै इदं नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिः केतवः सर्वे ग्रहाः साधिनदा भवन्तु स्वाहा। करते हैं भगवानों का जन्म दिवस है, जिनका विवाह दिवस है और समस्त देव परिवार के आध्यात्मिक लाभ एवं मंगलमय जीवन कामना के लिए हम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् यतो मुक्षीयमामृता स्वाहा।
महामृत्युंजयाय इदं नमः। महाराजा गोपाल सिंह जी क्या आज महाराजा गोपाल सिंह जी का 140वां जन्मदिन है। इनके आत्म शांति के लिए और जहाँ भी इन्होंने जन्म लिया है वहाँ इनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो। इस भावना से महामृत्यु जो रात का बाबू जी का जन्म जय किशन जी चौबे इनका जन्मदिन है। इनके स्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन दीर्घायुष की कामना करते हुए महामृत्यु जन्म से महाकाल से प्रार्थना करते हुए अपनी आहुतियां समर्पित की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय नमः। मेवाड़ की महान विभूति महाराणा गोपाल सिंह जी के चरणों में शाश्वत वंदन शाश्वत नमन। उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 140वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज हर वर्ष लोकजन सेवा संस्थान द्वारा जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी देकर उनका जन्मोत्सव उत्सव मनाया जा रहा है। नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें कार्यगोष्ठी संगोष्ठी सम्मान समारोह पुष्पांजलि सहित कार्यक्रम हुए। अब गायत्री शक्तिपीठ में हवन के साथ जन्मोत्सव का समापन किया जा रहा है। स्वर्गवासी आत्मा के चरणों में वंदन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं नगरवासी प्रबुद्धजन माताएं बहनें पूर्ण आहुति जल्दी आ जाओ, सम्मिलित हुए हैं। पूर्ण आहुति लग रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णाचार विपरापत पूर्णा पुनरापत वस्नेव विङ्गिरावः ईशपूजकं सतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वदै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वदै पूर्णं स्वाहा। गलत ले लो बाबू, गलत। हाँ, उसी में लग और लकड़ी के पास लेना, उसमें डाल के तब डाल दो। बीच में बोलो मत ॐ वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवत्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुवा कामधुच्छः स्वाहा। जन्म आरती चलो। Thank you, Surendra. कोई आ रहा है बनवाते हैं। अरे हाँ प्रयास कर, कोई बात ये बात बड़ी बात नहीं। वेदान्तिविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्रोतते कारणीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः ईश्वरनिर्देष्टवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यशसाधना ध्यानामवस्थितं मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्याप्तज्ञानविदुषासुरनरः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ योग सुख दाता। जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम्हें अलग निरंजन जग पालन करती जग पालन करती दुख शोक भय शेष कलहदा जयति जय गायत्री माता जगत धात्रे अम्बे माँ जगत धात्रे अम्बे भव भय हारी जगतकारी जगदम्बे जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता।
आरती लेने के बाद घर ले लो सब। ये रख दीजिए। आरती ले लीजिए, घर ले लो हाथ में। जल लगाओ, आरती उधर डालो। हाथ में लगाकर दोनों हाथ में मत कर दे दिया कर मुझे सफाई ले लिया था सबने। एक मिनट मैं भी दे रहा हूँ। लो साहब, लो। ओम तनुपालिने श्री तनुवम में पाई, ओम आयुधाने श्री आयु में देहि, ओम वचुराने श्री वचो में देहि, ओम अग्नेयने तन्मानंतर महापीड़ा, ओम मेधाम में देव सविता दधातु, ओम मेधाम में देवी सरस्वती दधातु, ओम मेधाम में आसिनो देवावधत्तां स्वस्वजो, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्मधारयम् और जहाँ जहाँ मंत्र के साथ बोला जाएगा जी।
ओम त्रयायुषं यमदग्नेः इति ललाटे तत्पर ओम कश्यपस्य त्रयायुषम् इति ग्रीवायां कंठे ओम यद्देवेषु त्रयायुषम् इति दक्षिण बाहुर्मूले कंधे पर ओम तन्नो यस्तु त्रयायुषम् इति हृदि क्षमा प्रार्थना। हमसे बड़ी छोटी हुई है उसके लिए हम परमात्मा से क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम विसर्जनं जानामि समस्य परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजनं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं देवं प्रसीद परमेश्वर यस्य विद्याजना मोक्ष्य तपो यद्विद्यादिषु नूनं सम्पूर्णं सत्यो वन्दे तमुच्यतं प्रमादाति गुणता कर्म वेदाधरेश्वर स्नासितो सम्पूर्णं गायति इति सम्पूर्णं साष्टांग नमस्कार मुख्य प्रणाम। साष्टांग नमस्कारः। ओम नमो शुभकामना। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हमारे ऊपर हो जाएगा कभी हमने कितना हो गया और एक मंत्र सब दो का सब डाल दे और जब बड़ी कुछ लगे तो ऐसे है समय का भी सदुपयोग और उसका ठीक है प्रसाद जी घर ही रहे ना सही बात। तो माता को नहीं करे सबको होगी प्रसाद जी को ये तो जरूरत सभी देवताओं के हैं और है कुछ नहीं वे सभी प्रबुद्ध नागरिक और आज ये सिद्ध स्थान उधर से लेंगे नहीं वैसे लगे आपने दिया है ना जिनके पास नहीं है वो ले लो। भाई पुष्प जिनको नहीं मिला वो ले लीजिए ना। आप मैडम थोड़ा यूं आ जाएंगे ना तो ये इधर आ जाइए सब, अब इधर लाइन में आ जाइए सब। सबके पास नहीं नहीं इधर ही आओ ना अच्छा हाँ ठीक है, इधर ज्यादा उधर आप एक दो इधर चले जाओ, आप चले सब जाओ आ रहे हैं बस सब आ रहे मंत्र बोलते आप मंत्र बोलते आगे आएंगे सर ओम याज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न देवनाथं महिमानां सजन्त यत्र पूर्वे सन्ति देवाः। ओम मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम देवदक्षिणां
समर्पयामि। जय रूप प्रभु हमारे भाग्य उज्ज्वल कीजिए, छोड़िए छल कपट को मानस केवल दीजिए। वेद की बोले विचारे सत्य को धारण करें, हर्ष में हो पथ सारे शोक सागर से तरे। मेरा बचाए यज्ञ पर उपकारी को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। रोग पीड़ित देश के संताप सब हर ले। शांति अवधि जन्मा। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओकलय शांति संपदय शांति देवा शांति सर्वं शांति शांति देव शांति शांति। ओम शांति 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 सर्वाय शांति। सूर्य भगवान कर दीजिए। आज तुमने ले लीजिए, आपको जो भी आप देना चाहें बात करने से कर दीजिए। सूर्य भगवान करके देना चाहे बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे ज्ञान है लाल मकान, ज्ञान है लाल मकान, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने, नया सवेरा नया उजाला, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। ओम वंदे देव मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोले योगाधिपति महाकाल की जय। पार्वती वंदे हर हर महादेव। अपने अपने माता पिता की जय। जय हो। हाँ
मनोभूत कोटि प्रभाती शरीरम भुजंगा दलम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश कर्मांबरम मंडलालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगलं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभारगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द बन्धोः मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् विमानात् बालारविन्दम् भजन्ति लोके परिहारानम् न यावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रसीद प्रबोधादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो ददातप्रमाणं प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहियापन्नमामीश शम्भो ये पटेल जी बनावत्या तेषां शम्भो प्रसीदति ओम इसलिए दीवान करना इसलिए बहुत जरूरी है हमारे दीवान मानते ना इसलिए इनके नाम पे मेरी तरफ से भी भगवान को स्तुति होनी चाहिए। आज तो दिन तो इनका है ना तो ये तो है बहुत अच्छा। ये मेरा भी सौभाग्य उदय हुआ। इधर आ तो आप देखो आप वगैरह वो मैंने ये कहा मैंने जो कहा मेरा बुलावा होगा तो पहुंच जाएंगे गुरुदेव आप निश्चिंत हो बस वो भगवान की आज्ञा और ये मैं सेकंड बार आया हूँ। देखो मेरी भगवान के प्रति पूरी आस्था है। अच्छा बैठ के नहीं दे पाएंगे कुर्सी ले लो आप। दो बच्चों का यहाँ विवाह हुआ, अजय और विजय। बाइट यहीं देंगे ना। हाँ आज महाराणा भोपाल सिंह जी की 140वीं जयंती मना रहे हैं हम। इस उपलक्ष्य में छोटी सी पुस्तिका में उनका जीवन परिचय उतारा गया है और उनके द्वारा जो मेवाड़ के अंदर जो कार्य करके योगदान दिया उसके उपलक्ष्य में इस छोटी सी पुस्तक में उनके बधाई देना चाह रहे हैं और मंगल कामना करना चाह रहे हैं महाराणा भोपाल सिंह जी को, उनके यादों को ताजा और सादर नमन करना चाह रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा बहुत चित्तौड़ा साहब का काम अद्भुत है। सही बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के सूक्ष्म कलाकार चंद्रप्रकाश हाँ है बात ने ये मेवाड़ का नाम उजागर कर रहे हैं सारे विश्व में। सूक्ष्म पुस्तक बनाकर आज महाराणा भोपाल सिंह जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में नगरवासियों को संदेश दिया है। उनके द्वारा किए गए कार्य बुलाए नहीं जा सकते।
सभी स्मरण करते हुए आज ये गायत्री शक्तिपीठ में छोटी सी पुस्तक, विश्व की सबसे छोटी पुस्तक का ये लोकार्पण पुस्तक का विमोचन हुआ। अरे गुरुजी ने जोक लगाया जल्दी से फोटो खींच आशीर्वाद हाँ। है फोटो ले जी आपने ये गोल्डन मेमोरी हाँ। से फोटो आवे जी गोल्डन मेमोरी से आपके भी लोग लगाए नहीं सही है। पर ब्रह्म है ना, महाशक्ति तो माध्यम से ही पहुंचती है ना। नहीं सही है, गलती हो सकती, बच्चा हूँ मैं। लोकजन सेवा संस्थान की ओर से मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी की आज 140वीं जन्म जयंती का हम समापन कर रहे हैं। आज ही के दिन ग्यारह के दिन आपका जन्मदिन आता है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यह गायत्री शक्तिपीठ सरस्वती विलास में हमने यज्ञ हवन किया है। सभी शहर के प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं और मंत्र पुष्पांजलि कर अभी कार्यक्रम का समापन हुआ है। ये 5-6 दिन के प्रोग्राम रहे थे, जो 2 तारीख से मोता पार्क में उनकी जो मूर्ति लगी हुई है उस पर अभिषेक और पुष्पांजलि शुरू हुआ था। 3 तारीख को कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था जो करीब 5 घंटे चला। 4 तारीख को राम और रामायण की आज की तारीख में वैश्विक परिदृश्य में क्या भूमिका है और कैसे भारत के माध्यम से राम राज्य पूरे विश्व में आ जाए, इस परिकल्पना के साथ बहुत अच्छे उद्बोधन हुए। कल 5 तारीख को सम्मान समारोह था जिसमें हमने उन व्यक्तियों के नाम से सम्मान दिए जिन्होंने भारत में मेवाड़ का नाम रोशन किया। ऐसे करीब 30 विभूतियाँ थी जिनको हमने सम्मान किया और आज ये उनका जन्मदिन जो छठा प्रोग्राम है उसमें हमने यज्ञ हवन कर पुष्पांजलि अर्पित की है। संस्था के हमारे कर्मठ महासचिव, आज इनका भी जन्मदिन है। अब मैं इनके वक्तव्य के लिए बाद में गणेश लाल जी और जोड़ी साहब अपना वक्तव्य देंगे, अपनी मनोकामना जो है वो प्रेषित करेंगे। लगभग जय किशन चौबे संस्थापक महासचिव लगभग 15 सालों से सम्मान समारोह मना रहे महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। ये कार्यक्रम हमने इसलिए चालू किया कि जो यहाँ के मेवाड़ के दिवंगत व्यक्ति थे जिनको लोग बाग भूलना चालू हो चुके थे, तो हम जो सम्मान दे रहे हैं वो उन दिवंगत व्यक्तियों के नाम से दे रहे हैं। जैसे शौर्य सम्मान जो है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह जी के नाम से, एक हमारे हेमराज जी उस्ताद हुए उनके नाम से भी हम सम्मान कर रहे हैं, करण सिंह जी पहलवान हुए उनके नाम से कर रहे हैं, और खेल का जो सम्मान है वो राज सिंह जी डूंगरपुर के नाम से सम्मान दे रहे हैं। और जो भी सेवा भावना वाले जितने भी सम्मान हैं वो हम महाराणा भूपाल सिंह जी, ठाकुर अमरचंद बड़वा के नाम से दे रहे हैं। और साहित्य और इतिहास के सम्मान जो है डॉक्टर गोपीनाथ जी शर्मा, ब्रजमोहन जी जावलिया, के.एस. गुप्ता साहब और विभिन्न इतिहासकारों को और कलाकारों के हिसाब से जो हम सम्मान दे रहे हैं, जो हमारे पूर्व कुंदन लाल जी मिस्त्री हुए हैं, बहुत बड़े चित्रकार, जो आज महाराणा प्रताप का जो हम चित्र देख रहे हैं वो चित्र कुंदन लाल जी मिस्त्री और राजा रवि वर्मा के सानिध्य में नोक झोंक से, दोनों की बराबर नोक झोंक चलती रही, उस नोक झोंक से आज जो चित्र नज़र आ रहा है वो उन दोनों के प्रयासों से है। और अमरचंद जी बड़वा का चित्र अगर आप देखेंगे तो पूर्ण रूप से महाराणा प्रताप का चित्र नज़र आता है, और वो चित्र ओरिजिनल है उस समय की जो आर्टिस्ट ने बड़े रामद्वारा में वो चित्र आज भी लगा हुआ है। तो साथियों, ये कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, जो यहाँ के चर्चित व्यक्तित्व रहे, जैसे मेडिकल में हमारे B.N. शर्मा साहब जो पहले प्रिंसिपल थे, उनके नाम से हम सम्मान दे रहे हैं। तो इस मेवाड़ के जो विभिन्न लोग जो जा चुके हैं और जिनको लोग बाग भूलने जा रहे थे, हम उनको वापस याद दिला रहे हैं और किसी न किसी सर्टिफिकेट पे
वो चित्र मतलब उनके घरों में सुशोभित हो और लोग बाग आने जाने वाले उस सर्टिफिकेट के जरिए उन लोगों को याद करें। हमारा यही प्रयास है कि ये कार्यक्रम बराबर उत्तरोत्तर, और आज जो इन 5 दिनों में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें एक से एक बढ़ के विभिन्न लोगों ने भाग लिया। हमारे 2 IAS, जिसमें एक टीकमचंद जी बोहरा कवि भी हैं, पन्नादायक, उन्होंने बहुत विस्तृत कविता पाठ किया भी था और कविता की किताब भी निकाली। उसी किताब को हमने मतलब पन्नादाय के विषिदांग में छापा, और साथ ही रतलाम से हमारे एक संजय बारी आए हैं जो कीरत बारी और बारी समाज के मामले में लिखा, वो भी हमने उस विषिदांग में दिया। इसी तरह आशीर्वाद देवपुरा जो हुए, महाराणा उदय सिंह जी को प्रसाद दिया, और उनको आज जो हम यहाँ उदयपुर को देख रहे हैं वो उन महाराणा उदय सिंह जी को अगर आशीर्वाद देवपुरा नहीं बचाते तो निश्चित है कि ये उदयपुर नहीं उठा। तो हम इन 5 दिनों में जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो सभी के लिए उचित है। और राम और रामायण इस वक्त जो चर्चाएं चल रही है, उस राम और रामायण के प्रति भावना लोगों की बढ़े और जानकारी पूरी मिले। विश्व में राम का क्या महत्व है, ये सारा चर्चा के माध्यम से डॉक्टर BP शर्मा साहब, डॉक्टर सुरेंद्र जी द्विवेदी साहब और अन्य लोगों ने, टीकमचंद जी बोहरा, श्याम सुंदर जी, राजपुरोहित साहब, इन सभी ने मतलब विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में हमारे गणेश लाल जी नागदा और सुनील जी त्रिपाठी ने काव्य में राम के ऊपर प्रस्तुति दी थी। तो हम ये जन जागरण कर रहे हैं, और आज जो हम यहाँ समापन जो किया है, ये महाराणा भोपाल सिंह जी की महारानी जी ने ये जगह दी थी गायत्री शक्ति पीठ के लिए। तो ये समापन का कार्यक्रम गत 3 वर्षों से यही करते हैं, और चूंकि आज मेरा भी जन्मदिन है, महाराणा भोपाल सिंह जी का जन्मदिन लिया है, और लेना ही नहीं, महाराणा भोपाल सिंह जी ने अपना जो निजी जेब खर्च था, जिसको कलमदान का खर्च किया जाता था, उस कलमदान के खर्च में बचत करके, और जो जैसे अपनी बेटी को वहाँ से विदा करते हैं और उसका सारा खर्च अगर पिता उठाता है, उसी अनुरूप महाराणा भोपाल सिंह जी ने खर्चा उठाया था। और मेरी मदर तो कहा करती थी कि तेरे जन्मदिन पे महाराणा साहब के यहाँ से 1 पीपा घी का आया। तो वो जो महाराणा साहब ने खर्च किया वो कहीं न कहीं आज बोल रहा है, और बोल रहा है। इसकी परिणति ये है कि हम उनका जन्मदिन आम जनता के बीच मना रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। वो इस मेवाड़ के दानवीर करण थे, और ये प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए, दान देते रहना चाहिए, जिससे जनजीवन में एक जागृति उत्पन्न हो और जनजीवन आगे बढ़े, प्रेम सौहार्द बढ़े। धन्यवाद। जय। हमारे बीच निम्बार्क के पूर्व प्रिंसिपल जय साहब बिरादर हैं। निम्बार्क ने भी मेवाड़ में महाराणा के सानिध्य में बहुत अच्छा शिक्षण का काम किया। गुरुदेव, आप अपनी जी गुरुदेव। मैं, ये बहुत अच्छा अवसर है, तो मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा, और विमल जी के प्रति मैं और हमारे भाई साहब जय किशन जी चौबे साहब के माध्यम से 2 बातें इस अवसर पर मैं जरूर कहना चाहूँगा। माँ गायत्री की कृपा से क्या नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने। हम लोग केलवा से राज परिवार में यजुर्वेद पीठ पर आमंत्रित हुए, और पिताजी महाराणा साहब कई लोगों को अध्ययन के लिए बनारस भेजते थे। जनु भाई, देवीलाल जी सामर, मोहन सिंह जी मेहता, दद्दू भाई, ये कई लोग थे जो वहाँ अध्ययन के लिए, रामशंकर जी द्विवेदी। पिताजी भी वहाँ पढ़कर आए। आते ही जब मालूम हुआ कि हमारे दादाजी यहाँ करपात्री जी जो लक्ष्यचंडी हुई इसी वहाँ पर यहाँ के कुलाचार्य रूप में थे। आने के बाद में पिताजी को हाथी दान दिया गया। कोई मनोकामना रही होगी भोपाल सिंह जी महाराज साहब की, और उन्होंने उस कार्य की सफलता के लिए स्वयं गायत्री पुरस्चरण किया, और उसके प्रतिदान स्वरूप उन्होंने 10.5 बीघा जमीन आदर्श विद्या मंदिर के नाम से दी, और वहां पर 50 बच्चे जिनके कोई आश्रय नहीं था वहां पर पले बड़े, और सांख्यिकी अधिकारी भारत सरकार तक कई बच्चे यहाँ। तो मतलब गायत्री का ये प्रभाव है, और ये माँ गायत्री ने ही मुझे विमल जी और भाई साहब चौबे साहब के माध्यम से, यहाँ नागदा साहब के माध्यम से यहाँ आने का, इंद्र सिंह जी खास करके मुझे वापस याद दिलाया, भैया कहाँ हो, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ। तो ये माँ की शरणों में आना हुआ। अब मैं एक बात निवेदन करता हूँ, भले व्यक्ति हम कम है, कोई बात नहीं, लेकिन एक संदेश ये जाना चाहिए
कि हम छोटे बच्चों को जब इस चीज से जोड़ेंगे, तो घर में आजकल ये है कि बच्चे कहना नहीं मानते, तो हम बच्चों को महीने में एक बार, हालांकि मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं स्वयं भी नहीं आ पाता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों में आज वो संस्कार है, तो हम छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाए, भले एक विजिट ही कराएं, 9 बार गायत्री मंत्र वो श्रवण करें, तो वो सारे उनके संस्कार अच्छे होंगे। तो गायत्री एक चाबी है, भगवान देवाधिदेव तरफ विराजमान है, लेकिन उनके पास जाने का रास्ता जो बंद है, तो गायत्री ही वो चाबी है जिसको खोल करके हम वहां तक जा सकते हैं। आज चौबे साहब और विमल जी जो कुछ कर पा रहे हैं, यही पुण्य प्रताप है। मैं एक बार पुनः जन्मदिन की बधाई देते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, क्षीरवर्चस्वम् आयुष्यमारोग्यमाविरात्, पवमानं मीयते धान्यं धनं पुत्रलाभं, शत संवत्सरं दीर्घमायु। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आज जो भाई साहब ने, सुरेंद्र जी ने जो आज आदेश दिया है, एक तरह से हम आदेश ही मानते हैं, हमारे सीनियर है, तो स्कूल के किसी न किसी स्कूल के बच्चों को हम मतलब यहाँ लाने का प्रयास करेंगे और उन बच्चों को अल्पाहार और उनको यहाँ की सारी जानकारी देंगे, जिससे क्या बच्चों में शिक्षा, स्नेह, प्रेम और धर्म के प्रति आस्था बढ़े। हम आज से ही इनकी आदेश की पालना करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे किसी भी कार्य में मैं स्वयं अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराऊंगा और विलम्ब से नहीं आऊंगा। जी साहब। हमारे बीच गणेश जी नायका साहब है। आज की जो विशेष 11 है उसके बारे में आप कुछ हमको लोगों को बताइए कि आज 11 का क्या महत्व है, और महाराणा भूपाल सिंह जी के उस नक्षत्र में जो जन्म, अगर हमने श्रेणी की और उस बारे में अगर कुछ पता है तो वो ज्योतिष क्या एंगल से बहुत हम सब लाभान्वित होंगे। बंद करो पहले। सौभाग्य की बात है कि उदयपुर में लोक जन सेवा संस्थान की तरफ से महाराणा उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी की 140वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो 5 दिवसीय था। दिनांक 2 तारीख से आज तक 5 दिवस में विभिन्न कार्यक्रम किए गए। 2 तारीख को मोहता पार्क में जो भूपाल सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है उसका दुग्धाभिषेक किया गया। 3 तारीख को श्रमजीवी महाविद्यालय में कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा और इसकी अध्यक्षता राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय SS सारंगदेव साहब ने की। दूसरे दिन विद्यापीठ के प्रांगण में VC के सभागार में राजस्थान विद्यापीठ प्रतापनगर में राम और रामायण की संस्कृति के बारे में विभिन्न साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और यह भी पाया कि इस समय 22 जनवरी को अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई है वह वास्तव में पुनः एक त्रेता युग के शुभारंभ की शुरुआत थी और यह उम्मीद की गई तो सबके विचार आमंत्रित किए गए कि 2025 22 जनवरी से पहले पुनः कृष्ण की स्थापना भी शायद संभव है। और तीसरे दिन कल राजस्थान विद्यापीठ प्रतापनगर में आदरणीय सारंगदेव साहब की अध्यक्षता में और विभिन्न पदाधिकारियों की सानिध्य में अपने यहाँ के राजस्थान के भारत के कई जो अच्छे जिन्होंने कार्य किए उनका सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और आज छठे दिन एकादशी को, क्योंकि जयंती भूपाल सिंह जी की जयंती का कार्य दिवस आज ही है और वो भी आज विजयादशमी है, विजया एकादशी है। ऐसी स्थिति में लोक जन सेवा संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय विमल जी शर्मा, महासचिव श्री जयकिशन जी चौबे, यहाँ निम्बार्क B.Ed कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी द्विवेदी जी विराज रहे हैं, आदरणीय इंद्र सिंह जी राणावत विराज रहे हैं, आदरणीय मनोज जी मुंद्रा विराज रहे हैं और भी गणमान्य श्री शांतिलाल जी विराज रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी ने मिलकर के और ये आज का कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ में हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके साथ ये खुशी वाली बात और है
कि जो भोपाल सिंह जी की जयंती का आज जन्मदिन है, उसी दिन लोक जन सेवा संस्थान के जो महासचिव हैं उनकी भी आज जन्म दिवस है। तो मैं उनको सभी साथियों की तरफ से, संस्थान की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारी सबकी शुभकामना है कि वे लंबी आयु प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लोक जन सेवा संस्थान के कार्य करते रहें। और इसी तरह हमारी सभी के प्रति शुभकामना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, जो हमारे यहाँ 8 बार 9 त्यौहार परंपरा चल रही है, तो आज ऐसा ही आज का दिवस है जिसमें विभिन्न महापुरुषों की जयंतियाँ आ रही है। जैसे सर्वप्रथम भारत को एकीकरण करने के प्रथम अग्रणी महाराणा भूपाल सिंह जी थे। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवेलकर, उनका भी जन्मदिन है। और तीसरा, जैन समाज के जिन उपासना के 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ जी, उनका भी जन्म दिवस आज आता है। तो अपने यहाँ जो 8 बार 9 त्यौहार की परंपरा है, यह सदैव चलती रहेगी और अनेकानेक महापुरुष अपने जीवन में यहाँ महत्वपूर्ण कार्य करते रहेंगे। श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म उत्सव पर नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उसी क्रम में आज गायत्री शक्तिपीठ में आज महाराज श्री के चरणों में आज ये हवन यज्ञ आहुति लगाकर आज जन्मोत्सव का मनाया गया है। जी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज साहब के श्री भूपाल सिंह जी के संबंध में? मेरा नाम लक्ष्मण जाकड़, मैं यहाँ गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर व्यवस्थापक हूँ। मेवाड़ वीर भूमि वसुंधरा है। मेवाड़ का जो यश है जन जन तक सब लोग जानते हैं, कोई विशेष, लेकिन ये जो शक्तिपीठ है यह भी इन महाराणाओं की दी हुई भूमि पर खड़ा हुआ है और हम प्रति वर्ष हम यहाँ मनाते हैं। मैंने गत वर्ष में यहाँ महाराजा साहब का जन्म दिवस मनाया था। आज फिर मेरा दोबारा आज मौका लग रहा है। मैं यहाँ गत वर्ष भी यहाँ था, मैं 2 साल से यहाँ हूँ और महाराणा साहब का योगदान तो सर्वविदित है और ये शक्तिपीठ भी उनकी देन है, उनके अहोभाग्य से हमें मेवाड़ के लिए इनका बहुत अद्भुत योगदान रहा है, शक्तिपीठ के लिए योगदान रहा है और इनका यशगान जन जन तक पहुँचे। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं। वीर भूमि है महाराणा प्रताप की और हमसे जो भी वंशज रहे उन सब हमारे लिए प्रेरणादायक रहे। आज इनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं। यहाँ सारी जो इमारतें हैं, जो भवन बने हुए हैं, इनके काफ़ी यशोगान करते हैं। ऐसी भावना इनके सब लोगों के जो यहाँ पधारे हैं, इन सब इसी तरीके से मेवाड़ की भूमि को यशोगान करते रहें, याद दिलाते रहें, हम सब इनसे प्रेरणा लेते रहें। ये मेरी शुभकामना है। गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर की तरफ से मैं इन सब भाई बहनों को शुभाशीष शुभकामनाएं और माता के चरणों में विनम्र निवेदन, प्रणाम। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है कि जब तू धरती पर आया तू रोया जग हंसा, लेकिन करनी ऐसी कर चल कि जब तू जाए तो तू हंसता रहे और जग रोता रहे। ऐसे सुंदर कार्य महाराणा भूपाल जी ने किए हैं। इस मेवाड़ की धरती पर उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज महाराणा भूपाल हॉस्पिटल कौन नहीं जानता। उदयपुर के 10-10 जिलों तक यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। 14 फीट ऊंची इमारतें उन्होंने उस जमाने में बनवाई जो आज के स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा संभव है। ऐसी बनना बिल्डिंग उन्होंने मानव जीवन, जीव जंतु, पशु पक्षी, इस मेवाड़ के रज और कड़कड़ का हर एक ध्यान रखा। उन्होंने किसानों का ध्यान रखा, मजदूरों का ध्यान रखा और सामाजिक परंपराओं को उन्होंने विशेष बल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत है जिसे हम संजोए हुए हैं। जिस स्थान पे खड़े हैं उन्हीं की
धर्मपत्नी ने ये पूरा दान शक्ति गायत्री शक्तिपीठ को दिया, जहां आज ये धार्मिक प्रसंग हो पा रहे हैं। शायद ये संस्कृति नहीं होती, ये विरासत नहीं होती तो हम कहाँ क्या करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बुद्धिजीवों को, सज्जनों को, जिन्होंने आपने संस्कृति को सजोए रखा है, अपने दिल में बसा रखा है। और शायद ये आपका जो दृढ़ निश्चय है, यही आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देगा, एक नए मार्ग देगा। इन्हीं आशाओं के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती की और जय किशन जी चौबे साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी उम्र में भी आप सृजन हैं, युवा की तरह देश को, दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि आओ देखो क्या क्या किया है, देखो उन महापुरुषों ने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये क्या बनाया, वो क्या बनाया। तो इतिहास बनाने वाले का आप जो है उनका वर्णन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में, इस भागदौड़ वाले युग में, इस मोबाइल के युग में, आधुनिक युग में, जिस लोगों के पास समय नहीं है। कल सोशल मीडिया पे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो गया तो पूरे भारत में चर्चा होने लगी, लेकिन इन महापुरुषों ने जो त्याग और बलिदान दिया है उनकी चर्चाएं नहीं होती। लोक जन सेवा संस्थान के जो महासचिव हैं जय किशन जी चौबे, उनकी जो युवा ऊर्जा है वही इस कार्यक्रम की सफलता का राज है। और हमारी शुभकामनाएं है कि ये राज बना रहे, ये ऊर्जा उनमें बनी रहे और इसी तरह के प्रतिवर्ष कार्यक्रम संचालित होते रहे। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय राणा प्रताप की जय, शिवा सरदार जय शिव। जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करता। क्या प्रेरणा का स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कर लो ना, चालू है। क्या है ये सबसे छोटी डायरी है, 108 पेज की डायरी है, बाइंडिंग कर रखी है, 1.1 मिलीमीटर डायरी है, जो मैं आपको अवलोकन के रूप में बताना चाह रहा था। 108 पेज की डायरी है, विश्व की सबसे छोटी डायरी पे है। डायरी में है क्या? डायरी किस चीज की है? डायरी 1.1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। उसमें क्या चीज है? उसमें क्या लिखा? अपन बाइंडिंग का बच्चों को काम करने अच्छा, विश्व की सबसे छोटी डायरी है, सूक्ष्म डायरी है। आप इससे देख सकते हैं, पेज वगैरह से खुले हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा में नगर के कलाकार है, सूक्ष्म कलाकार है और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, देश और दुनिया में संदेश देते हैं। सभी प्रबुद्ध जनों का, माताओं का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने इस विरासत में भागीदार बने हैं और आपने महाराणा की जयंती में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। हाँ चौबे साहब, बहुत से लोगों ने कल 4 घंटों का लाइव देखा था और बहुत प्रशंसा। 4 घंटे ऐसा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये महाराणा भूपाल सिंह जी ने जो आज मेवाड़ को दिया है, मेवाड़ को ही नहीं विश्व में एक अलग स्थिति। अगर मेवाड़ उस वक्त महाराणा भूपाल सिंह जी अगर जोधपुर वालों के, जामनगर वालों, इन लोगों के चाले लग जाते तो हिंदुस्तान का 10% हिस्सा पाकिस्तान में शामिल होता। मगर उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे बाप दादा जो लड़े हैं वो भारतवर्ष के लिए लड़े, हिंदुओं के लिए लड़े, तो मैं काहे के लिए मतलब भारत में नहीं मिलता हुआ मैं अलग से रहूं और अलग रह के फिर किसी और में मिलने का प्रयास करूं। तो जोधपुर वालों की बात को ठुकरा दिया और उनकी उस बात को ठुकराने की वजह से 10% हिस्सा जो आज हिंदुस्तान से बाहर जा रहा था वो हिंदुस्तान में लौटा। आज उन्हीं महाराणा को हम याद करते हैं। उस महाराणा की कंडीशन क्या थी कि अपने जो महीने का निजी जो खर्च कलमदान कहलाता था उसमें बचत करके उन्होंने मेरे पिता उन्हें
कि उसमें सारा खर्चा किया, और जो आज उन्होंने उस समय खर्चा किया था वो आज भी बोल रहा है, ये एक प्रैक्टिकल बात। और लोग बाग प्रैक्टिकल करना और सुनना और सुनाना भूल चुके हैं, क्योंकि भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। न तो परिवार के प्रति भावना है, न मोहल्ले के प्रति भावना है, न शहर के प्रति भावना है, न देश के प्रति भावना, न प्रदेश के प्रति भावना है। भावनाएं खत्म। आज पहले उस समय में पड़ोसी के काम आता था, और सबसे बड़ी बात यह कि भाई के काम आता था। आज भाई में दुश्मनी है। और आज जो चर्चाएं करते हैं लोग बहुत बड़ा हुआ खड़ा कर रखे हैं, हिंदू मुस्लिम। अरे जब तुम घर में ही एक नहीं हो, 4 भाई, तो क्या मुस्लिम से लड़ पाओगे? पहले घर एक करो, मजबूत हो। बड़े ने बड़प्पन छोड़ दिया, छोटे ने छोटापन छोड़ दिया। स्नेह, प्रेम और संस्कृति सब खत्म हो चुकी। इसी को गायत्री शक्तिपीठ जारी कर रहा है। कुछ परसेंटेज अंतर आया है और धीरे धीरे अच्छे लोग बाग जुड़े हैं गायत्री शक्तिपीठ से, इसलिए काम हो रहा है। और हम भी जब भी मौका मिलता है गायत्री शक्तिपीठ को हमारे भोपाल जयंती कार्यक्रम में, पूर्व में हम उपाध्याय जी जो हैं वहाँ हरिद्वार से, उनको यहाँ उद्बोधन के लिए लेके आए। उनके आने जाने का प्लेन की व्यवस्था की हमने, जबकि हमारी संस्था के पास कुछ भी नहीं था। और हमारे संरक्षक ने कहा कि आपको दिक्कत क्या है? मेरे साहब हमारे में बजट तो आपको मालूम है क्या है, तो ठीक है आने जाने की व्यवस्था मैं करूँ। तो हमारे ऐसे संरक्षक मौजूद है, उन्हीं की वजह से हम अच्छे लोगों को इस मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। आज लोगों के प्रयास खत्म हो गए, न भाईचारा रहा, न किसी का, कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता है। परसेंटेज बहुत कम मदद करने वाले हैं, बाकी मदद करने वाले नहीं हो तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। मगर अब प्रतिशत खत्म होता जा रहा है। तो आज इस माध्यम से मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और आपस में सहयोग की भावना वापस प्रज्वलित करें, जिससे क्या है कि ये देश सुचारू रूप से चल सके और परिवार भी चल सके। आज परिवार का विघटन हो रहा है, सामूहिक परिवार नहीं रह पाते। अरे आप कम से कम महीने 2 महीने में तो एक दफे सामूहिक भोज करो, परिवार वाले वो सब दूर होता जा रहा है। नई संस्कृति हो रही ना आजकल, हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइन डे, ऐसे तो त्यौहार आ रहे, विदेशी त्यौहार आ रहे, तो हमारे हिंदू परंपरा कहाँ है? जो विदेशी त्यौहार आ रहे हैं उनके प्रति सेम उसी तरीके के त्यौहार दिन हमारे संस्कृति में है, पर उनको लोग बात भूल चुके हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। उनको पूर्ण जागरण करना हमारी जिम्मेवारी है। ऐसी संस्थाओं की जिम्मेवारी जो सहयोग कर रही है और जो अच्छे काम कर रही है, उन सभी की जिम्मेवारी है। जय हिंद। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चौबे साहब का भी आज जन्मदिन है, आपको भी हमारे भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल की ओर से आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। और मेवाड़ के इतिहास में एक पन्ना दोहराया जाता है जिस पे लिखा हुआ है कि प्राण जाए पर वचन जाए। तो फिर मिलेंगे, इसी जोश के साथ मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे। और तमाम इसके बीच में चौबे साहब के माध्यम से हम भी जाते रहते हैं, प्रसंगों पे जाते हैं। और चाहे अमरचंद जी बड़वा साहब की जन्म जयंती हो, चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, और अभी कुछ ही दिन में कुंभा जयंती आने वाली, तो उसके भी हम खूब आनंद उठाने वाले। आपका जो चैनल जो सहयोग और जन जागृति कर रहा है उसमें हम भी आपके साथ हैं, और जैसा भी हमसे सहयोग चाहिए और आप जो आदेश करेंगे हम पालन करने की जय भारत।